हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक चर्चा करूंगा बाल श्रम निषेध दिवस पे। जी हाँ, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम सुनने भी बड़ा अजीब लगता है। बचपन जो खेलने कूदने के दिन होते हैं, बचपन जो कि खेलने कूदने मौज मस्ती का समय होता है, उसमें वो श्रम कर रहा है। बच्चों के द्वारा किया जाने वाला श्रम, ये सारे विश्व में हर देश में इसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरह से इससे मुक्त हो गया। हमारा देश भारत भी इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित है। बहुत से कानून बने हैं, कई प्रकार के नियमावली बनी है, लेकिन बाल श्रम रुक नहीं रहा। 2002 में ILO ने 12 जून को एक दिन निश्चित किया था कि बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा। और 2002 में इसलिए कहा था, उस वक्त बाल मजदूर 16 करोड़ थे, पूरे वर्ल्ड में 16 करोड़ थे। और उसकी संख्या को रोकने के लिए, उसमें बढ़ोतरी ना हो, इसलिए ये दिवस मनाया। और 12 जून के बाद सरकारों को, सभी सरकारों को कहा कि आप लोग अपने यहाँ योजनाएं बनाइए जिससे बाल श्रम पर रोक लगाई जा सके। और हुआ भी। 2002 के बाद से 2016 तक ये संख्या 16 करोड़ से घट के 9 करोड़ 40 लाख आ गई। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ा विषम है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा सोचनीय है। हमारे यहाँ पिछले साल 84 लाख की वृद्धि हुई है। इसलिए इस बार की जो थीम है 2021 की, कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, ये थीम है। कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना। हमारे यहाँ निरंतर बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखा जाए तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बाल श्रम से रोकने की बात करता है। UNO ने 18 वर्ष से कम आई, अमेरिका में 12 साल, भारत में भी 14 साल रखी गई है। बाल श्रम के जो मेन कारण क्या है, क्यों बाल श्रम रोकने की बात की जा रही है, बच्चों को श्रम कार्य से अलग करने की बात की जा रही है, जबकि वो अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण इकाई हैं, परिवार का पालन पोषण करने वाली इकाई है। लेकिन उस पर रोक इसलिए लगाई जा रही क्योंकि ये सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, समाज में भेदभाव को बढ़ावा देता है। इस बाल श्रम और गरीबी दोनों पूरक हैं। जितना बाल श्रम बढ़ेगा उतना ही समाज में गरीबी बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम गरीबी और अपराध दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आप गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपराध को कम करना चाहते हैं, समाज में अपराध कम करना चाहते हैं, समाज में गरीबी कम करना चाहते हैं, आपके लिए, हर देश के लिए, हर समाज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने यहाँ के बच्चों को सुशिक्षित करे, उनको पढ़ाई में लगाए, उनको शिक्षित करे, उनको श्रम कार्यों से रोक लगाए। बाल मजदूरी प्रतिबंध अधिनियम इसलिए हमारे यहाँ 1986 में बनाया गया था और उसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, हम कहते जरूर हैं कि हमारे यहाँ बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने सभी गांव, देहात, शहर, महानगरों, सब जगह अगर आप देखेंगे, आपको अपने आसपास छोटे छोटे बच्चे हर जगह बाल श्रम करते हुए मिलेंगे। चाहे वो चाय की दुकान हो, ढाबे हों, बर्तन धोने वाले, चाय सप्लाई करने वाले, न्यूज़पेपर देने वाले, गाड़ी पहुँचने वाले, भीख मांगने वाले, कई प्रकार के, आपको कचरा बीनने वाले, हर तरह से आपको बच्चे ही देखने को मिलेंगे। टेम्पो, टैक्सी वगैरह में वो क्लीनर के रूप में घूमते हैं, गाड़ी साफ करते हैं और पैसेंजर को बुलाते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, बीड़ी मजदूरों के साथ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बच्चे काम न करें। इनको कुछ कैटेगराइज में मैंने किया है। जैसे एक कैटेगरी इनकी गली मोहल्ले के बच्चे। जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं, गली मोहल्ले में जो घूमने वाले बच्चे हैं, वो आप देखिए कूड़ा बीनते हुए मिलेंगे, आपको सामान बेचते हुए मिलेंगे, अखबार बेचते मिलेंगे, फेरी लगाते मिलेंगे, भीख मांगते मिलेंगे। ये गली मोहल्ले के बच्चे हैं इनको। एक होते हैं मजदूर, बंधुआ मजदूर। बहुत से माँ बाप कर्ज में इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि वो कर्ज नहीं चुका पाते, तो दुकानदारों के यहाँ या होटल में, ढाबे में, होटल्स में अपने बच्चों को लगा देते हैं कि ये आप, इसकी सैलरी जो है, इसका वेतन जो है, वो आप कर्ज में काटिएगा। वो अपना अलग काम करते हैं, बच्चे को वहाँ लगाते हैं, तो ये गिरवी रख देते हैं बच्चों को। ये बंधुआ मजदूर है। एक वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, कामकाजी बच्चे। कामकाजी बच्चे
घरों के काम करते हैं, घरों में काम करने वाला, होटलों में काम करना, घर में साफ सफाई, गाड़ियों की धुलाई पुछाई करना और कृषि कार्य करना। खेती में गांव में अधिकतर वर्किंग चिल्ड्रन मिले जो खेतों में काम करते हैं, खेतों में निराई गुड़ाई करना, सामान उठाना, ये सब करना, सारे काम करते हैं। और एक होते हैं सेक्स वर्कर, यौन शोषण वाले। बहुत से बच्चों का यौन शोषण भी होता है, ये भी एक कैटेगरी है बाल श्रम की। बाल श्रमिकों के जो यौन शोषण के जो स्टडीज़ आई हैं, अध्ययन आए हैं, उसमें बताया कि 30% उनके अपने परिचित भाई बहन, चाचा चाची, पिता या अन्य रिश्ते, करीबी रिश्तेदार होते हैं, और 60% उनके परिचित लोगों के द्वारा वो शोषित होते हैं। अपने मोहल्ले, पड़ोस, भाइयों के मित्र मंडली, ऐसे लोगों से होते हैं। सिर्फ 10% हैं, 10% अनजान आदमी के द्वारा यौन शोषित होते हैं। ये एक खतरनाक चीज़ है। तो 12 जून जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। ये निस्संदेह हमको एक बताता है, ये मानवता पे कलंक है कि आज हम इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है, मशीनीकरण का ज़माना है, लेकिन छोटे मोटे काम हम बच्चों से करवाते हैं। नाली बच्चों से साफ करवाते हैं, गाड़ियाँ बच्चों से साफ कराते हैं, होटलों में कप प्लेट धोने का काम करते हैं, और बदले में वो अपने परिवार का पालन पोषण। आपने सब्जी वालों के पास देखा होगा, सब्जी वालों के साथ भी बच्चे बैठते हैं, कचरा बीनते हैं, गंदगी ऐसी जगह में उनके जहाँ पे कोई नहीं जाता, वो बच्चे बेचारे सवेरे से, उनका सवेरा होता है, एक पॉलीथीन, एक बड़ा सा थैला लेके निकल जाते हैं और कचरा बीनते हैं उन निरापद जगहों में जहाँ आप जा नहीं सकते। उनके पैर भी कट जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं, और भूखे पेट वो दिन भर भाग दौड़ करते हैं और बाद में आके चुपचाप सो जाते हैं। एक और कैटेगरी है बाल श्रम की, बड़े बड़े शहरों में, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जबलपुर, मुंबई, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ पे गैंग चलता है। ये छोटे बच्चों को अगवा कर लेते हैं, दूसरे गांव से बच्चों को चुरा के ले आते हैं और यहाँ पे उनके हाथ पैर काट देते हैं, हाथ पैर को छोटिल कर देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ये बच्चे आपने देखा होगा, एक गैंग चलता है, माँ भी नकली होती है, बच्चा भी नकली होता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ उनको अपने गोद में लेके घूमती है और आपके सामने, आपने अधिकतर देखा होगा बड़े बड़े मेन सिटीज़ के जो मेन चौराहे होते हैं, उन चौराहों में घूमते रहते हैं बच्चे, अपने माँ के साथ घूमते फिरते हैं। और ख़ास तौर से जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, बिग बाज़ार हुआ, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, उसके आसपास ऐसे बहुत मिलते हैं। आप निकलेंगे, वो बच्चे आपसे मांगते हैं, इस बुरी तरीके के आते हैं क्योंकि उनसे पैसा इकट्ठा करवाया जाता है और उनकी एक गैंग होती है। सवेरे लाके वो अर्ली मॉर्निंग गाड़ी से छोड़ जाती है और शाम को फिर उनको ले जाती है एक कबाड़ खाने जैसे एक निरापद जगह में, एक कमरे में इनको सबको भर दिया जाता है और वहाँ इनको सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता है। उनसे पूरा पैसा कलेक्ट किया, अगर वो बच्चा कम कलेक्शन करता है उसको मारा जाता है, उसको चोटी दी जाती है। ये है बाल श्रम इस तरीके से। तो आज 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस है। हम सब इस बार की जो नींव है, कोरोना वायरस में के कारण जो काम धंधे बंद हुए हैं, आर्थिक मंदी आई है, उसके कारण हमारे यहाँ बाल श्रमिकों की संख्या नेचुरली बढ़ी है, निसंदेह बढ़ी है, वृद्धि हुई है। तो ये जो 2021 की थीम है, कोरोना वायरस के दौर में बच्चों को बचाना, बचपन को बचाना। बचपन को बचाने के लिए हम सभी प्रयास करें कि हम अपने आसपास के बच्चों के साथ ध्यान रखें, उनकी सेवाएं करें, उनको पढ़ाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि उनसे उनका श्रम कार्य छूट जाए। और सरकार भी मदद कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद कर रही हैं, इस पर हमको ध्यान देना होगा। तो बच्चों को अगर हम बचा सकते हैं, अगर बचपन बचा लिया तो हम देश को, समाज को बचा सकते हैं।